आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो इसमें दो प्रोसेस आते हैं, पहला ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अब जो आप पिंक कलर का स्फीयर देख रहे हैं वो है सेल। अब सेल से चलते हैं न्यूक्लियस की ओर, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है डीएनए और डीएनए को ही हमें कन्वर्ट करना है प्रोटीन में। जो न्यूक्लियस में डीएनए है उसके छोटे से सेगमेंट को जीन बोलते हैं, जो बनाता है एमआरएनए। अब जो जीन है वो बना होता है चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, जिसमें जीन के स्टार्टिंग के पार्ट को प्रमोटर रीजन कहते हैं और जीन के एंड के पार्ट को टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए बनने का, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ये होता है न्यूक्लियस में और इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में प्रमोटर रीजन रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर पर बाइंड करता है। इनिशिएशन स्टेप में सिग्मा फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिग्मा फैक्टर ही पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प करता है रिकॉग्निशन साइट्स ढूंढने में। अब इलोंगेशन स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही डीएनए से बाइंड करता है वो कॉज करता है उसकी अनवाइंडिंग में। मींस जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे ये एंजाइम उस पर बाइंड करता है तो वो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं और एक बनता है टेम्पलेट और एक बनता है कोडिंग। जो स्ट्रैंड एमआरएनए में कन्वर्ट होती है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड को पेयर कराता है और एमआरएनए बनाता है। टर्मिनेशन स्टेज में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचता है तो नेसेंट आरएनए रिलीज करता है। अब अगर ये आरएनए यूकैरियोट सेल में बना हो तो इसके पास एक एक्सोन रीजन होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूजफुल होता है और एक इंट्रोन रीजन होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं आता। तो हमें मैच्योर एमआरएनए में से इंट्रॉन रीजन्स को हटाना होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्प्लिसिंग। इस प्रोसेस में जब इंट्रॉन रीजन्स को हटाया जा रहा होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिसियोसोम, और इजिली अब हमारा जो इंट्रॉन होगा वो रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद होता है एक प्रोसेस और टेलिंग। टेलिंग के बाद एक मैच्योर एमआरएनए बन जाता है और अब ये न्यूक्लियस पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाता है, जहां एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रोटीन बनने का, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक सेट बनाएंगे जिसे हम कोडोन कहते हैं। हमारे पास 64 कोडोन नोन है, जैसे कि AUG, इसे स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करने में हेल्प करता है। और बाकी 3 जैसे कि UGA, UAG, UAA, इन्हें स्टॉपिंग कोडोन कहते हैं। अब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड करेगी स्टार्ट कोडोन पर, फिर टीआरएनए आएगा जिसके पास एक अमीनो एसिड है और एंटीकोडोन साइट है। ये साइट कॉम्प्लीमेंट्री है स्टार्ट कोडोन के, जिसकी वजह से ये टीआरएनए भी स्टार्टिंग कोडोन पर बाइंड हो जाएगा। फिर लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड होगी और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एमआरएनए पे राइट साइड पे शिफ्ट होता रहेगा जैसे जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है उसके पास E-P-A साइट रहेगी। ई साइट पे टीआरएनए एग्जिट करेगा और ए पे टीआरएनए को एक्सेप्ट करेगा।
अब ऐसे ही दूसरा टीआरएनए आएगा जिसके पास एक एंटीकोडोन साइट रहेगी और एक अमीनो एसिड रहेगा। ये ए साइट पे आके अटैच हो जाएगा, जिसके बाद जो पहले वाला अमीनो एसिड है वो दूसरे वाले अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। अब कॉम्प्लेक्स राइट साइड को शिफ्ट होगा और पहले वाला टीआरएनए एग्जिट कर लेगा। अब ऐसे ही अलग अलग टीआरएनए ए साइट पर आते रहेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, मींस प्रोटीन बनाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे ये राइट को शिफ्ट होता रहेगा तो स्टॉप कोडोन्स के पास पहुंचेगा। जैसे ही स्टॉप कोडोन पहुंचेगा तो वहां पे एक रिलीज फैक्टर ज्वाइन होगा जिससे नेसेंट प्रोटीन रिलीज हो जाएगा।